यूपी का एक बाहुबली बाल कटवाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ सैलून पहुंचता है। पुलिस एनकाउंटर के लिए घात लगाकर बैठी थी, लेकिन तभी इसकी मुखबिरी किसी ने श्री प्रकाश शुक्ला से कर दी और श्री प्रकाश वहां से भागने लगता है। पीछे पीछे दरोगा आरके सिंह और आगे आगे श्री प्रकाश शुक्ला। इस भागम भाग में आरके सिंह नीचे गिर जाते हैं और उनके हाथ से रिवॉल्वर उनके सामने की ओर। उनका गिरना भर था कि बदमाश श्री प्रकाश शुक्ला पीछे मुड़ता है और आरके सिंह के ही रिवॉल्वर से उन पर गोली चला देता है और फिर फरार हो चलता है। 23 साल बाद विकास दुबे की एनकाउंटर करने आई यूपी पुलिस के 8 जवानों को भी घात लगाकर कुछ इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा लगता है कि यूपी में पॉलिटिक्स, पैसा और गैंगस्टर का वो दौर वापस आ चुका है। इन दो बदमाशों का अगर आज हम कैरेक्टर एनालिसिस करें तो आपको बहुत सी बातें एक जैसी लगेंगी। दोनों का ही जन्म 70 के दशक में हुआ। 1991 में 17 साल के विकास दुबे ने अपना पहला मर्डर किया, तो वहीं 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना पहला मर्डर 20 साल की उम्र में किया। क्राइम की दुनिया में नए लड़कों की ऐसी एंट्री ने बवाल खड़ा कर दिया। 90 के दशक में कम उम्र के इन लड़कों का ऐसा खौफ था कि आए दिन इनकी खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती थीं। अब जब अखबार में आपका नाम है तो आपकी दबंगई देख पुलिस को भी आपसे डर लगने लगता है और यही चीज़ आसपास के युवाओं को आकर्षित करती है। नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। कुछ और जानना है? दोनों ही बदमाशों को अपने गैंग में यंगस्टर रखने का शौक था। युवाओं की ऐसी फौज जो भैया जी के नाम पर किसी के लिए जान ले सकती थी तो दे भी सकती थी। दोनों के प्राइमरी बिजनेस थोड़े से अलग हैं। जहां शुक्ला रेलवे टेंडर हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था, तो वहीं विकास दुबे महंगी जमीन को औने पौने दाम में खरीदता और नेताओं और बड़े बिजनेसमैन को ऊंचे कीमतों पर बेच देता। गौर करने वाली बात यह कि जहां दोनों के काम ना निकले वहां लाशें बिछ जाती। दोनों ही बदमाशों की पहली पसंद थी AK-47। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने कैसे 13 जून 1998 में बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने AK-47 की गोलियों से छलनी कर दिया था। तो वहीं विकास दुबे ने 2001 में भरे थाने में यूपी के राज्य मंत्री को मौत के घाट उतार दिया था। ये एक एक कर जितनी क्राइम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे उतने ही करीब ये राजनेताओं के आ रहे थे। पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए और इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए दोनों का भरपूर इस्तेमाल करने लगी। दोनों ही नेताओं की पहली पसंद थे और चुनाव जितवाने की मशीन भी थे ये दोनों। अक्सर यही देखा गया है कि गैंग हमेशा पुलिस वालों से बनाकर ही चलना पसंद करते हैं। अगर किसी गैंग लीडर को पता चल जाए कि पुलिस एनकाउंटर करने आ रही है तो वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर करने आई पुलिस के लिए वो पहले से ही तैयार बैठा था। जहां उसके लड़के छत से पुलिस पर गोलियों की बारिश कर रहे थे, तो वहीं वो अपने घर के आंगन में बैठकर आराम फरमा रहा था। लेकिन अगर ये वीडियो विकास दुबे देख रहा है तो उसे श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की कहानी जरूर सुननी चाहिए, जहां यूपी पुलिस के STF ने उसे घेर कर गोलियों से भून डाला था। काश ये क्रिमिनल समझ पाते कि शूटआउट का कितना खतरनाक अंजाम होता है। क्राइम तक की जनता से अपील है कि अगर विकास दुबे की कोई भी जानकारी मिले तो यूपी पुलिस को जल्द से जल्द अवगत कराएं।